दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है और आज का पहला प्रश्न है आपका, झूलता मीनार अहमदाबाद में स्थित है। पुरी उड़ीसा में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। अमजद अली खान विख्यात श्रोत वादक हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी संगीत वाद्य से है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथकली शास्त्रीय नृत्य में निपुण है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी उड़ीसा की एक उपज है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंध है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। आबू पर्वत पर स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र क्या है? तो बीना है। दोस्तों आगे देखते हैं तो पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मंच से संकलित है। हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तकें J.K. राउलिंग ने लिखी है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। लाइफ ऑफ पाई इयान मार्टेल का उपन्यास है। मिडनाइट चिल्ड्रन द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की रचनाएं हैं। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की प्रसिद्ध कृति है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन की रचना है। मैकबेथ की रचना विलियम शेक्सपियर ने की थी। मिन कैफ जर्मनी के तानाशाह हिटलर की आत्मकथा है। मेरी 51 कविताएं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कृति है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत नामक पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। दोस्तों आगे का दिया गया प्रश्न जो है शब्द संक्षेप है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेट के पत्ते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ATM का पूरा नाम क्या है जो हम लोग अक्सर प्रयोग किया करते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सार्क का पूरा रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसके बाद दोस्तों MRI का पूरा रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद मुद्रा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। पश्चिमी हिंद महासागर स्थित सेशल्स की मुद्रा रुपया है। भूटान की मुद्रा नुगलट्रम है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। इराक की मुद्रा दिनार है। इटली का मुद्रा यूरो है। ईरान की मुद्रा रियाल है। बहत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है। डोंग वियतनाम की मुद्रा है। भारत की मुद्रा रुपया है। येन जापान की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा सीलिंग है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। चीन की मुद्रा युआन है। दोस्तों तो इस प्रकार मुद्रा से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछे तो आपको नहीं छूटेगा। इसके बाद है दोस्तों संगठन एवं संस्थान।
यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। भारतीय दूरसंवेदी संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कैजरी जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। दोस्तों इसके बाद है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन जकार्ता मुख्यालय है इसका। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। अरब लीग के मुख्यालय काहिरा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों। इसके बाद है चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चोगम का मुख्यालय लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC जिसका मुख्यालय वियना में स्थित है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। दोस्तों आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य में स्थित है। एशियन विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल देश हैं कौन कौन? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान तथा भारत तथा पाकिस्तान है दोस्तों। इसके बाद है आसियन में सदस्य देशों की संख्या 10 होती है। सार्क के सदस्य देश कौन कौन हैं? भारत है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ब्रिक्स के 5 विकासशील राष्ट्र हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका। क्योटो प्रोटोकॉल स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। इसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत, इजराइल व पाकिस्तान ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। OPEC तेल आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। दोस्तों आगे का जो प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, शांति व अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन तथा अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से जुड़े लोगों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। भारत में प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरिक को प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स जिसे कहते हैं पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता सुष्मिता सेन थी। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रथम बार 3 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जैसे सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन एवं एस राधाकृष्णन को। बुकर पुरस्कार कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रमुख व्यक्ति से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला सिरिमाओ भंडार नायके थी। सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। चांद की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिका की महिला डॉक्टर कल्पना चावला थी। इसके बाद अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला युंको तेबई थी जो जापान की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसके बाद दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK सिंह है। सुश्री मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बुला चौधरी विश्व की पहली ऐसी महिला है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं। सलील अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इंदिरा नूइन पेप्सिको से संबंधित थी। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जे भाभा को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह सोवियत यूनियन द्वारा छोड़ा गया था। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत के पहले फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष यानी मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।